क्या गोल्ड सिल्वर क्रैश होगा? सब तरफ ये बात हो रही है क्योंकि गोल्ड सिल्वर ने अनएक्सपेक्टेड रैली की है, बम्पर रिटर्न दिया है और इतनी तेजी के बाद अब क्या है कि खेमा दो भाग में बट चुका है। कुछ फिर से तेजी की बात कर रहे हैं, कुछ मंदी की बात कर रहे हैं और कुछ लोग तो भैया सिल्वर के साथ जो 1980 और 2011 में सुपर क्रैश हुआ था ना, उसकी भी बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे 1980 में क्या हुआ था, 2011 में क्या हुआ था, क्या ऐसा अब 2025 में होगा या नहीं होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि पहले 1980 की बात करेंगे, फिर 2011 की बात करेंगे, प्लस ईटीएफ में भी सिल्वर महंगा हो चुका है फिजिकल से ज्यादा। तो इसकी क्या कहानी है उसको भी समझेंगे, जिससे कि पूरा निचोड़ निकाल पाएंगे गोल्ड सिल्वर सबका। बस ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं 1980 हंट ब्रदर का सिल्वर गेम। ये 70s का समय था। अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ गई थी, पेट्रोल महंगा हो रहा था और डॉलर की वैल्यू कचरे के भाव जा रही थी। तब दो भाई लोग आए जिन्हें हंट ब्रदर्स कहा जाता था। दोनों बिलियनियर थे, ऑयल के किंग। उन्होंने सोचा अब डॉलर गिर रहा है तो हम पैसा उस चीज में लगाते हैं जिसका असली वैल्यू हो, तो सिल्वर। उनको सिल्वर समझ में आया। बस फिर क्या था, दोनों ने सिल्वर खरीदना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा नहीं, पूरा मार्केट ही खरीदने लग गए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी एंट्री ली। फिजिकल सिल्वर में हम चले जाएं तो फिजिकल सिल्वर भी इन लोगों ने लिया, बार्स और कॉइन वाला। हर जगह से सिल्वर एक्यूमुलेट करते गए। कहा जाता है कि उनके पास दुनिया का प्राइवेटली हेल्ड सिल्वर का 1/3 हिस्सा था। 1/3, समझ रहे हो? रिजल्ट क्या हुआ? 1979 में सिल्वर का दाम $6 से बढ़कर 1980 में $50 पर ऑन्स पहुंच गया। पूरा मार्केट शॉक में, न्यूज चैनल, इन्वेस्टर सब सिल्वर के क्रेज में पागल हो गए। फिर क्या हुआ? सिल्वर थर्सडे। अब थर्सडे क्यों? क्योंकि इसी दिन सरकार और रेगुलेटर्स ने बोला कि ये तो मैनिपुलेशन लग रहा है। उन्होंने क्या किया? मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी और लेवरेज को बंद कर दिया। अब पब्लिक भी घुसी पड़ी थी, उनके पोजीशन कटने लग गए। हंट ब्रदर ने भी लिवरेज पर सिल्वर लिया था, तो क्या हुआ कि तब सिल्वर गिरा तो उनके मार्जिन कॉल आए और फिर पैनिक सेलिंग हुई और एक ही दिन में सिल्वर $50 से गिरकर $10 के पास आ गया। तो जिस स्पीड से चांदी चढ़ी थी उसी स्पीड से नीचे आ गई। तो लर्निंग क्या हुई? मार्केट में कोई भी कंट्रोल नहीं ले सकता है और लिवरेज यानी उधार सबसे बड़ा दुश्मन है। और ग्रीड से बनी रैली हमेशा टूटती है, थोड़ा वक्त ले ले अलग बात है। तो ये था 1980 की कहानी। अब हम आपको 2011 की कहानी बताते हैं। यहाँ पर आप ये सारी चीजें दूसरों से आगे रहकर हमारे YouTube मेंबरशिप में ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो आप एक बार ज्वाइन करिए, लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगी क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, सारी चीजों के बारे में हम वो हिडन न्यूज देते हैं जो किसी के पास नहीं रहती। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बैंक बंद, स्टॉक मार्केट क्रैश, लोग पैसे को लेकर डरे हुए थे। अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने बोला कि इकोनॉमी को बचाने के लिए पैसा छापना पड़ेगा और यही पॉलिसी थी QE यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग। फेड ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट कर दिए और मार्केट में डाल दिया। अब लोगों का रिएक्शन क्या हुआ? सब सोचने लगे जब पैसा इतना छापा जा रहा है तो डॉलर की वैल्यू तो गिरेगी, जो कि बात जेन्युइन थी। तो अब लोगों ने क्या किया? सेफ एसेट को ढूंढना शुरू किया और सबकी नजर गोल्ड और सिल्वर पे गई। और गोल्ड तो हॉट था ही था, बट सिल्वर और सुपर हॉट बन गया। रिटेल इन्वेस्टर ने बार्स और कॉइन्स खरीदने शुरू किए। ट्रेडर ने सिल्वर फ्यूचर में माल उठा लिया। सोशल मीडिया पे क्रेज पता है क्या छाया? सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। और 2009 में $10 से बढ़कर 2011 में $50 पर ऑन्स, वही लेवल जो हंट ब्रदर्स ने छोड़ा था, जहां पर वहीं जाके टिक गया। और फिर वही हिस्ट्री रिपीट हुई जैसे कि 1980 में हुआ था, सेम 2011 में। मार्केट में फियर और ग्रीड दोनों एक्सट्रीम हो गए। फेड ने सिग्नल दिया अब QE स्लो होगा। स्पेकुलेटर ने बेचना शुरू किया, फ्यूचर एक्सचेंज ने मार्जिन बढ़ा दिए, पैनिक सेलिंग ने सब कुछ हिला दिया और सिल्वर $50 से घटकर 25 पर आ गई सिर्फ कुछ हफ्तों में। हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया, सिर्फ खिलाड़ी बदले, स्टोरी वही रहा। और ये 1980 और 2011 से ये क्लियर है कि उस समय की बाइंग स्पेकुलेशन बेस्ड थी, फंडामेंटल बेस्ड नहीं। बराबर है ना? सिल्वर को अगर हम देखते हैं पहले के जमाने के हिसाब से तो सिर्फ ज्वेलरी या एसेट टाइप की चीज थी, लेकिन आज की दुनिया में 2025 में बात करें तो यहां पर अब इंडस्ट्रियल डिमांड है। पहला, सोलर पैनल। जी हाँ, हर पैनल में सिल्वर पेस्ट लगती है। ईवी और ग्रीन एनर्जी बूम से डिमांड बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, लैपटॉप, AI चिप्स, सर्किट में सिल्वर कंडक्टर यूज होते हैं। एक ईवी में 25 से 50 ग्राम तक सिल्वर लगता है, सेंसर और वायरिंग में।
अगर हम मेडिकल फील्ड में आते हैं तो सिल्वर के एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से बैंडेज, इंस्ट्रूमेंट और कोटिंग बनते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में आए तो कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर इक्विपमेंट में सिल्वर यूज होता है। अगर हम ब्रेजिंग में आए तो मेटल को जोड़ने वाले अलॉय में सिल्वर इज की मटेरियल। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सोलर प्लस ईवी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड मिलकर क्या कर रही है, सिल्वर को इंडस्ट्रियल मेटल प्लस इन्वेस्टमेंट एसेट दोनों बना रही है। तो ये अब क्या है, फंडामेंटल रीजन और साथ में जिसके कारण तेजी हो रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं मैक्रो माइक्रो फैक्टर। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ट्रंप का टैरिफ ने क्या किया, सेफ एसेट में इनफ्लो बढ़ा दिया। यानी इस बार गेम रियल है। गोल्ड में तेजी के पीछे भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यूएस शटडाउन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, दबा के सारे बैंक बाइंग कर रहे हैं। तो डॉलर पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियो बना दी थी गोल्ड में तेजी की कहानी की, राइट। तो अब सवाल आता है कि गिरावट क्यों हो सकती है और वो किस लेवल की होगी, इसके फर्क को समझना है। तो पहला है यूएस फेड रेट हाइक। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक रहेंगे तो लोग फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में नहीं। अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो गोल्ड सिल्वर ऑटोमेटिक कमजोर हो जाते हैं, तो अभी तक तो वो स्ट्रांग हुआ नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग, अब स्पेशली ईटीएफ और हेज फंड इतनी बड़ी तेजी के बाद तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेंगे, तो उससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के कारण शॉर्ट टर्म आपको एक गिरावट दिख सकती है। साथ में ये जो रिसेशन का फियर, इकोनॉमी का फियर है, अगर वो धीरे धीरे रिकवर होने लगे तो क्या होगा, सेफ हेवन की डिमांड घटती है। और साथ में फ्यूचर मार्केट में हैवी लीवरेज पोजीशन है, अगर वो अनवाइंड हुए तो क्या होगा, अगेन गिरावट की कहानी। तो इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए, पैनिक में सेल नहीं करना चाहिए। कोई भी गिरावट गोल्ड सिल्वर में आएगी वो टेम्पररी आएगी, लॉन्ग टर्म नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि इस बार फंडामेंटल भी रीजन है, ठीक है, पहला। दूसरा, एसआईपी अप्रोच रखिए, लमसम अवॉइड कीजिए, एसआईपी अप्रोच रखिए। तीसरा, डाइवर्सिफाइड कीजिए, यानी स्टॉक में, बॉन्ड में, कमोडिटी में। ये नहीं कि सारा पैसा बुलियन में डाल दीजिए। फिजिकल गोल्ड सेफ होता है, डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ मार्केट में मूवमेंट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करते हैं, जिसमें मैं सिल्वर ईटीएफ की अभी स्टोरी बताऊंगा आपको कि वो 10% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। और अब इससे भी एक नया गेम शुरू हो गया। आप कहोगे ये क्या कहानी है, तो देखिए आज के डेट में जो है ना, सिल्वर ईटीएफ अपने असली भाव से करीब 10% ज्यादा पे चल रहा है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि अगर सिल्वर मान लो 80 रुपए का है तो ईटीएफ 88 पे भी खड़ा है, सीधा 10% ऊपर। लेकिन आप कहोगे ऐसा क्यों, और ऐसा है तो क्या सिल्वर गिरेगा, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ईटीएफ का भाव असली सिल्वर से ज्यादा हो जाता है तो इसे प्रीमियम कहते हैं, और ये तब होता है जब फिजिकल सिल्वर कम पड़ जाते हैं, पर इन्वेस्टर की डिमांड क्या होती है, बहुत हाई, यानी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो ईटीएफ के डिमांड के कारण क्या हो गया, ईटीएफ के दाम ऊपर हो गए। इसलिए मैंने क्या बोला, अभी ईटीएफ की जगह आपको फिजिकल बोला। आई बात समझ में। अब रिस्क क्या है, आप सिल्वर को 10% महंगा खरीद रहे हो, जैसे ही सप्लाई नॉर्मल होगी प्रीमियम गिरेगा, ईटीएफ डाउन आएगा, यानी फिजिकल बराबर बट आपका ईटीएफ तो लुढ़क गया, 10% तो यूं लॉस में आ गए, यानी शॉर्ट टर्म लॉस आ जाएगी, बराबर है। तो अब आप पूछोगे कि क्या इससे सिल्वर गिरेगा, डायरेक्टली नहीं। ईटीएफ प्रीमियम जो होता है ना, एक टेम्पररी इम्बैलेंस होता है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं। तो सिल्वर का ग्लोबल प्राइस जैसे ही स्टेबल होगा या थोड़ा सॉफ्ट होगा, वो क्विकली 10% एडजस्ट करेगा। इसीलिए कोई भी इंसान अगर छज्जे पे चढ़ के ईटीएफ ले रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो इन्वेस्टर के लिए एडवाइस क्या है, पैनिक मत कीजिए, 10 वीडियो मत देखिए, सिंपल समझिए कि 2011 1980 बहुत अलग था, उस समय स्पेकुलेशन था। अभी की तेजी के पीछे, गोल्ड की तेजी के पीछे क्या कहानी है, सेंट्रल बैंक की बाइंग। तो सेंट्रल बैंक बेवकूफ नहीं है, वो आगे के 5 साल के बारे में सोच रहे हैं और हेजिंग के एंगल से डॉलर के अगेंस्ट में सोच रहे हैं, वो बहुत बड़ी प्लानिंग है। सिल्वर में एंगल क्या है कि अगेन ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो तो है ही है, और साथ में अपना इंडस्ट्रियल डिमांड है, यानी दोनों एंगल अलाइनमेंट में, राइट। तो यहां पर पूरा का पूरा पिक्चर ये है कि इतनी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग बनती है, यानी शॉर्ट टर्म में ओवर वैल्यू है जो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग देके उसके भाव को एडजस्ट कर सकता है, कुछ दिन के लिए साइडवेज छोड़ सकता है। बट ओवरऑल कहानी अगर देखेंगे सिल्वर की, स्पेशली मैं सिल्वर पे बात कर रहा हूं, तो इंडस्ट्रियल डिमांड एंड ऑल दैट के कारण आगे का 5 साल का फ्यूचर ब्राइट आता है। बट चूंकि अभी जो पिछले कुछ मंथ से लोग तेजी देख रहे हैं वो चाहेंगे हर समय आने वाले सालों तक तेजी दिखती रहे, ऐसा नहीं होता। इसको ऐसे रिलेट कर लो, कोविड के बाद से 2024 तक स्टॉक मार्केट रैली किया, बट अभी क्या है, 2025 में रिटर्न नहीं दिया, तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से भाग रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है
तो क्या स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं देगा? देगा, आने वाले समय में देगा, बट एक समय आके थोड़ा पॉज होता है। सेम कहानी गोल्ड सिल्वर की है। गोल्ड सिल्वर भी बम्पर रैली दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, मजा दे रहा है, बट एक समय आके पॉज होगा। वो पॉज में क्या होगा? सबसे ज्यादा कटेंगे कौन? रिटेल वाले कटेंगे। तो रिटेलर को अगर ये साइकिल पूरा समझ में आ जाए ना कि कहानी ऐसे होती है, इस तरीके से चलता है, इसीलिए मैंने स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दिया, तो वो कभी परेशान नहीं होंगे। दूसरा क्या है, अभी जितने भी मेरे जो बुलियंस वाले दोस्त हैं, उनसे जितनी भी मेरे पास खबर आ रही है, लोगों को पता है सिर्फ बार खरीदना है, कॉइन खरीदना है। अब वो हाई पे खरीद रहे हैं इसलिए नहीं कि 5 साल के लिए, वो सिर्फ ये कि उनको बोलते हैं, अरे भाई बड़ा तेजी हुआ है, 10-15 दिन में कमा लेंगे, महीने में कमा लेंगे। लेकिन अगर सोचो थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो तुमको तो हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे मैंने पूरा 360 डिग्री फिल्म दिखाने की कोशिश की, शुरू से लेके अंत तक। 80 में क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ, अभी क्या अलग है, प्लस किस तरीके से आगे क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो ध्यान से समझिएगा, पैनिक मत कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सबका पिक्चर क्लियर हो जाए, और बस प्यार दीजिएगा। थैंक यू। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है, वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है, तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।